दिमाग की चुस्ती बढ़ाओ, भीगे हुए बादाम खाओ। है गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है डे 4। सुबह मैंने नॉर्मल गर्म पानी पी लिया है। अब मैं ले रही हूँ कोकोनट कॉफ़ी एंड 2 सोक्ड आमंड्स। आई डोंट रिमेंबर अगर मैंने आपको बताया है या नहीं। अगर आपको कोकोनट ऑयल का फ्लेवर नहीं पसंद आता है कॉफ़ी में तो आप घी डाल सकते हो। ऑलवेज थोड़ा सा बस घी डालो। अगर आपको कुछ भी नहीं डालना है तो आप प्लेन ब्लैक कॉफ़ी भी पी सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई शुगर, दूध ना 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 ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, मैं ये पीती हूँ और आपको मिलती हूँ ब्रेकफास्ट के टाइम पे। कैन यू गेस व्हाट्स द टाइम नाउ? 11:30 बज रहे हैं। जी हाँ, और मैंने अभी तक ब्रेकफास्ट कुछ नहीं किया है। अभी आई हूँ मैं ब्रेकफास्ट करने, बिकॉज सुबह सुबह काम बहुत ज़्यादा हो गया था। ब्रेकफास्ट जैसे आपको पता है मैं ब्रेकफास्ट और लंच प्रिपेयर करके रखती हूँ, फिर टाइम टू टाइम खा लेती हूँ। आज सुबह प्रिपेयर किया था बट खाने का ऑब्वियसली मौका नहीं मिला, एंड दैट्स ओके। यू नो, हम हमेशा आप एक स्टिपुलेटेड टाइम पे ही खाए, ऐसे ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। कभी कभी टाइमिंग्स ऑन एंड ऑफ होती है, बट दैट्स ओके। ऑल यू हैव टू डू इज स्टे ऑन ट्रैक। तो मैं ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। ब्रेकफास्ट में है पनीर का पराठा। रेसिपी देख लो आप, सुबह मैंने शूट किया था। हाँ जी, तो पनीर पराठा के फिलिंग के लिए यहाँ पे मैंने लिया है पनीर। इसको मैंने ग्रेट किया है अच्छे से, और यहाँ पे है थोड़े से प्याज, 2 हरी मिर्ची, ये है फ्रोज़न धनिया इसलिए ऐसे लग रहा है, और कुछ मसाले। इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा ज़्यादा धनिया का पाउडर, थोड़े से अजवाइन एंड ऑल ऑफ दिस, और थोड़ा सा अमचूर का पाउडर। मैजिक इंग्रेडिएंट। मिक्स मिक्स मिक्स। नॉर्मल रोटी में इसको फिल करो, जितना आपका आटे का गोला होगा उतना ही स्टफिंग होनी चाहिए, एंड रेगुलर पराठास बना दो। बस मीडियम फ्लेम पे ऐसे ब्राउन ब्राउन अच्छे से चित्तियाँ आने तक सेक लो। तो ये है एक पनीर का पराठा। इसके साथ मैं ये कल का लेफ्ट ओवर जो सब्जी बनाया था ना मैंने, वो बचा है, वो ले रही हूँ। बट आप कोई सा एक सैलेड लेना, मेरे पास सैलेड है नहीं अभी। ये है एक पीस ऑफ पाइनएप्पल, उस पर थोड़ा सा लाल मिर्ची का पाउडर एंड नमक। द रीज़न आई एम टेकिंग एन एक्स्ट्रा स्लाइस ऑफ पाइनएप्पल अलॉन्ग विद द कॉम्बो ऑफ पराठा एंड सब्जी इज़ बिकॉज मैं कोई मिड मॉर्निंग स्नैक नहीं लूँगी आज, और मुझे भूख ज़्यादा ही लगी है और मुझे पता है मैं ज़्यादा खाऊंगी, इसीलिए ले रही हूँ। अगर आपको पाइनएप्पल या फिर कोई भी फ्रूट, नॉट नेसेसरी कि आपको पाइनएप्पल ही खाना है। रवि अभी यही बोल रहा था कि हर रोज़ तुम पाइनएप्पल ही दिखा रही हो सबको, बिकॉज घर में वही है। कोई भी फ्रूट आप खा लो एज अ मिड मॉर्निंग स्नैक। तो जब भी भूख लगे तभी खा लेना आप। ठंडा हो गया है पराठा तो ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, बट टेस्ट वाइज इट्स गुड। आप गरम में ही खा लेना प्लीज़, लेकिन अगर काम में अटके हो तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, मैं ख़त्म करती हूँ और मैं आपको मिलूंगी डायरेक्ट लंच के टाइम पे, क्योंकि अभी क्या 11:30 ऑलरेडी बज चुके हैं। गाइस लुक व्हाट जस्ट केम। रवि ने अपने लिए ऑर्डर किया था शूज़, 2 पेयर्स ऑफ शूज़। आई थिंक स्पोर्ट शू ही है दोनों, एडिडास से। और ये एक साइड में सब पाउच टाइप्स बैग आजकल आ रहे हैं ना, तो वैसा कुछ किया था, तो वो आ गए हैं क्रिसमस के चलते। एक और चीज़ आया है दिस इज़ सो क्यूट। ये जो है ना, ये शिपलेक प्रॉपर्टीज़ बोल के, मतलब हम जो अभी अपार्टमेंट में रह रहे हैं उनका, मतलब वो मैनेजमेंट का नाम है। उन्होंने एज अ हॉलीडे गिफ्ट उन्होंने सबके लिए ये एक बेकिंग किट भेजा है। हालांकि हम लोग मैदा वैदा अभी नहीं खाएंगे बिकॉज हम लोग अपना वेट लॉस के लिए कोशिश कर रहे हैं, बट हाउ स्वीट ऑफ देम। मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इन्होंने ये भेजा है डबल चॉकलेट चिप कुकी बनाने का किट। ये है वनीला एसेंस, बेकिंग सोडा, चॉकलेट चिप्स, शुगर, कोको पाउडर, फ्लावर, मतलब सब कुछ जो भी है रिक्वायर्ड वो सब भेजा है, ताकि हम लोग बेक कर सके और अच्छी अच्छी चीज़ें खा सके। हाउ क्यूट। लंच में है हमारे साथ खिचड़ी एंड कैरेट्स एंड घी। अभी देखो, खाना बनाने में मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो कल रात को जो मैंने खिचड़ी बनाई वो थोड़ी ज़्यादा बन गई, लेकिन ज़्यादा तो रात को खा नहीं सकते थे। रात को नहीं, कभी भी इन जनरल ज़्यादा मत खाइए। ऐसे लगता है कि यार वेस्ट हो जाएगा या फिर फ्रिज में जाएगा, खा लेते हैं, बट वो आपके बॉडी में जाके भी वेस्ट ही हो रहा है। सो बी माइंडफुल ऑफ दैट। तो बस उसको अभी गर्म कर दिया मैंने आज, और उसके ऊपर घी डाल के एक मीडियम बोल जो मैं रेगुलर आपको दिखाती हूँ उतना ले रही हूँ। उसके साथ थोड़ा वॉल्यूम देने के लिए कोई भी सैलड आप डाल सकते हो,
एनी सैलड ऑफ योर चॉइस, वेजिटेबल्स कोई भी, कैप्सिकम, कैबेज, खीरा, गाजर, आलू नहीं, टमाटर, क्या है ये, प्याज, कुछ भी डाल सकते हो आप। आलू इसलिए नहीं, आलू इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड अवॉइड ड्यूरिंग वेट लॉस, आप खा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट सैलड में आलू नहीं खाते ना, इसलिए बोला मैंने। ठीक है, मैं अभी इसको खाती हूँ, टेस्ट तो वैसे ही होगा जैसे कल था। इसको खा के मैं आपको इवनिंग टी के टाइम पे मिलती हूँ। हेलो, अभी बजे है शाम के 5 और मैं पीने लगी हूँ द रेगुलर ग्रीन टी, कड़वी वाली और उसके साथ मैंने लिया है 15 रेजन्स और 15 पीनट्स। बहुत ज़्यादा पीनट्स मत खाना, थोड़ा ज़्यादा उसमें फ़ैट और कैलोरीज होते हैं, तो थोड़ा हिसाब से 15-15 खा लो, ठीक हो जाएगा। अगर आपको स्वीट्स की क्रेविंग होती है ना, तो एक पीनट और एक रेजिन को ऐसे मिला के खा लो, अल्टीमेट कॉम्बिनेशन। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपको डिनर के टाइम पे। ये देखो, बाहर जब जाते हैं तो ऐसे जाना पड़ता है, ऑब्वियसली ये भी कवर्ड होता है ऐसे सब, और अब तो मास्क भी हो गया है। लेट मी क्विकली शो यू। मेरी आंखें, यार ये कैसे दिखाऊं, मेरी आँखों के जो आईलिड्स है ना, इनके ऊपर जो पानी आता है वो आइस बन चुका है। हम लोग गए थे ग्रोसरी पिकअप करने अपनी, मतलब ड्राई ग्रोसरीज ऑर्डर किया था। ये राइस के 2-3 बैग है, ये एक बैग 4.5 kgs का है। हे गाइस, तो डिनर का टाइम हो चुका है। डिनर में मैंने कुछ भी एलैबोरेट ज़्यादा नहीं किया है, बस ये है चना का सैलड कह लो, चाट कह लो, बस उसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया, तो और कुछ नहीं। वो डे 1 या डे 2 पे जो मैंने स्प्राउटेड मूंग का चाट बनाया था ना, बिल्कुल वैसे ही नमक, मिर्ची, अनियन, टमेटोज़, क्यूकम्बर, यही सब डाल के, बस थोड़ा सा नींबू डाल के अच्छा सा टेस्ट हो वैसे बना दो। द आइडिया इज़ टू हैव प्रोटीन, और ऑब्वियसली चना में प्रोटीन होता है। एंड उसके साथ एक छोटी सी रोटी ली है, बिल्कुल छोटी, बिकॉज मेरे को लग रहा था कि सिर्फ चना चाट खाऊंगी तो पता नहीं मेरे को ऐसे सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, ऐसे मुझे लग रहा था, इसीलिए। और या आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी माई डिनर फॉर टुडे। एंड बिना खाए मैं बोल सकती हूँ कि इट्स गोइंग टू बी टेस्टी, बिकॉज ऑब्वियसली स्प्राउटेड मूंग चाट जो मैंने बनाया था बिल्कुल वैसा ही है इसका टेस्ट। हाँ जी, तो डिनर हो चुका है खत्म। नाउ इज द टाइम टू आंसर योर क्वेश्चंस। Maha ने बोला है, hi Maha, nice to see your videos every day, would like to know if we can have milk tea without sugar in the morning during fasting window. I would like, if you would like to go by the rule book, then you cannot have milk tea during the fasting window, but मैं सोचती हूँ, मैं थोड़ा अलग सोचती हूँ यार, कि अगर आपको ये feasible है मिल्क टी पीना, मतलब आपको चाहिए तो आप पी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज इट इज़ अ लिक्विड अल्टीमेटली एंड यू आर नॉट हैविंग शुगर। इट्स वेरी लाइक कॉम्प्लेक्स आई वुड से, बट अगर आप बिल्कुल नहीं रह सकते चाय के बिना तो आप पी लीजिए। इफ़ यू कैन टॉलरेट एंड इफ़ यू कैन लेट इट गो ऑफ, देन प्लीज़ डोंट ड्रिंक। बाय द रूल बुक जाना है तो नहीं पी सकते हो। ओके, नेक्स्ट हसन खान ने पूछा आप कहाँ रहते हो? मैं टोरंटो में रहती हूँ। Binita Panda ने बोला है how to get periods back on time, I didn't get from 8 to 9 months, please suggest some tips, suffering from PCOD last 3 years. First of all Binita, मैं बोलूँगी you stop taking any like pills that your doctor may have given to you in order to regulate your period if they have given. और उसके अलावा मैं बोलूँगी important चीज़ें हैं बस 2। एक है लाइफस्टाइल सुधारना, मीनिंग हेल्दी ईटिंग करनी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करो कि होममेड खाना ही खाए, बाहर से कुछ भी ना मंगाए, नथिंग एट ऑल। इवन इफ इट इज़ लाइक बाहर का खिचड़ी, मतलब आप होटल से खिचड़ी मंगवा रहे हो तो वो भी मत करो, घर में ही बनाओ, सब कुछ घर में ही खाओ, और फोकस ऑन हैविंग एटलीस्ट लिटिल बिट ऑफ प्रोटीन इन एवरी मील ऑफ योर्स। और दूसरा चीज़ मैं बोलूँगी, कोई भी एक फिजिकल एक्टिविटी करो यार। जैसे मैं रोज़ बहुत सारा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ वर्क एंड ऑल ऑफ दैट, बट आई रियली ट्राई टू डू सम लाइक वॉकिंग थोड़ा सा एटलीस्ट। जैसे आज हम ग्रोसरी के लिए पिकअप करने गए तो थोड़ा बहुत वॉक हो गया, तो ट्राई डूइंग सम फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्दी ईटिंग, लाइफ स्टाइल चेंज, दैट्स इट। अनहेल्दी ईटिंग, हमारे दिलो दिमाग को पता होता है कि अनहेल्दी क्या होता है, वो बस आप ना खाएं, एंड स्लोली चीज़ें होंगी, इमीडिएटली आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा, बट आएगा फॉर श्योर। नेहा ने बोला है कीप गोइंग, you inspire, thanks a lot for the reply, can you share your BMI as well? Yes, my BMI is I think 27 या 28 कुछ है, और हाँ बस ओवरवेट ही है मेरा।
ओके, केडी ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आज कि डू यू डू एनी एक्सरसाइजेस अलॉन्ग विद दिस डाइट? आई मस्ट से यू हैव ग्रेट कंट्रोल ओवर पोर्शन ड्यूरिंग वेट लॉस. व्हाट वर्क्स आउट फॉर यू एंड व्हाट यू हैव डन? करेंटली तो मैं कोई एक्सरसाइज एज सच नहीं कर रही हूँ, हालांकि मुझे करना चाहिए, बट काम ना ऑलमोस्ट 6 o'clock, कभी कभी तो 6:30 7 o'clock तक हो जाता है. उसके बाद में तुरंत डिनर खा के मैं एडिटिंग के लिए बैठ जाती हूँ. उसके बाद में मेरे पास मैक्सिमम 1 घंटा बचता है सोने से पहले, मैक्सिमम. तो मतलब बहुत टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ, बट मुझे करना है, वो एक एफर्ट मुझे डालना है. बट जब भी मुझे मौका मिलता है मैं वॉक एटलीस्ट करने की कोशिश करती हूँ. जैसे यहाँ टोरंटो में बहुत ठंडी हो रही है, मैं आपको आज बता रही थी ना, मेरी आंखों के मतलब आईलिड्स का जो पानी था वो फ्रीज हो रहा था, मतलब आइस बन रहा था यहाँ पे. इमेजिन, आई थिंक द टेम्परेचर वॉज अराउंड -5 और -6, आई डोंट नो, लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा थी. तो इसलिए बाहर जाके वॉक करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट आई रियली ट्राई. तो वही यार, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करो. और मेरे लिए पर्सनली हमेशा ही डाइट हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट. मैं जैसे ही अपने डाइट पे अच्छे से कंट्रोल करती हूँ, तो इवन इफ आई डोंट डू अ फिजिकल एक्टिविटी, मेरे को थोड़े बहुत रिजल्ट्स आने लगते हैं. अगर मैं डाइट बिल्कुल ना करूँ और फिर सिर्फ एक्सरसाइज पे फोकस करूँ तो मेरे को रिजल्ट्स नहीं आते. इसीलिए बहुत लोग बोलते हैं ना 80% डाइट और 20% वर्कआउट, एंड आई थिंक दैट्स द रूल फॉर एवरीवन. ओके, आई थिंक दिस वर ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडे. बाकी सब लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखे हैं, उनके लिए मैं वैसे ही रिप्लाई कर दूंगी. थैंक्स फॉर द क्वेश्चंस. आप लोग का अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ इस वीडियो में डाल दीजिएगा, मैं कल आंसर करूंगी. एंड दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू लाइक टुडेस वीडियो. इफ़ यू डिड देन प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ ह्यूज थम्स अप. और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना. और मैं कल मिलूंगी आपसे, कल आ जाना वापस देखने के लिए. And yeah, take care of yourself. Be kind to everyone around you. Toodles.